परशुराम द्वारा लोह यष्टि की स्थापना और उसकी महिमा। देवी कुंड का महात्म्य। देवी की कृपा से अज को दिव्यास्त्रों की प्राप्ति तथा पाताल गमन। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, जिस समय परशुराम जी ने रामकुंड में जाकर अपने पितरों का तर्पण किया और यज्ञ में सारी पृथ्वी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देकर वे क्रोध रहित हो गए, उस समय समुद्र स्नान के लिए हर्ष पूर्वक प्रस्थित हुए। उस यात्रा के समय भी उन्होंने अपने हाथ में सूर्य के समान तेजस्वी कुठार ले रखा था। तब समस्त ऋषि मुनियों ने परशुराम जी से कहा, महाभाग राम, आप पुण्य कर्म करने के लिए जाते समय भी जो हाथ में शस्त्र धारण करते हैं, यह उचित नहीं जान पड़ता। जब तक आपके हाथ में कुठार रहेगा तब तक आपका क्रोध शांत नहीं होगा, इसलिए इसे त्याग दीजिए। मुनियों की यह बात सुनकर परशुराम जी ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, विप्रवरो, यह कुठार अक्षय है और भगवान शंकर के तेज से प्रकट हुए लोह का बना हुआ है। साक्षात विश्वकर्मा ने इसका निर्माण किया है। ऐसे दिव्य शस्त्र को त्याग कर मैं क्षात्र धर्म में तत्पर होकर भी कैसे दिग्दिगंत में जा सकता हूँ। मेरे छोड़े हुए इस कुठार को यदि दूसरा कोई ग्रहण कर लेगा तो वह मेरे द्वारा वध्य होगा। अतः यदि इसे छोड़ भी दूं तो मेरे मन में शांति नहीं रहेगी। मैं इसे तभी छोड़ सकता हूं जब आप लोग इसकी प्रयत्न पूर्वक रक्षा करें। ब्राह्मणों ने कहा, महाभाग, यदि तुम इस कुठार को हमें रक्षा के लिए सौंपते हो तो इसका खंड खंड करके दो, तभी हम यत्न पूर्वक इसकी रक्षा करेंगे। उस दशा में कोई इसे लेगा भी नहीं। मुनियों की यह बात सुनकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने उस कुठार को तोड़कर लोहे की छड़ी बनवा दी और उसे उन ब्राह्मणों को आदर पूर्वक सौंप दिया। ब्राह्मण बोले, राम, आपके कुठार की बनी हुई इस लोहे की छड़ी को हम लोग बड़े यत्न से रखेंगे। जैसे कुमार कार्तिकेय की शक्तिमयी कीर्ति यहाँ प्रतिष्ठित है, उसी प्रकार आपकी लोह यष्टिमयी कीर्ति भी यहाँ प्रतिष्ठित हो गई। जो राज्य भ्रष्ट राजा इस लौह दंड की आराधना करेगा वह शीघ्र ही अपने राज्य को पाकर प्रतापी होगा। जो द्विज सदा विद्या के लिए इस लौह यष्टि की पूजा करेगा वह उत्तम विद्या पाकर सर्वज्ञता को प्राप्त होगा। जो पुत्रहीन पुरुष अथवा स्त्री आपके इस लौह दंड की पूजा करेंगे वे पुत्रवान होंगे। जो अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उपवास करके इसकी पूजा करेगा वह समस्त मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त करेगा। ऐसा सुनकर परशुराम जी ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम करके तुरंत ही समुद्र की ओर प्रस्थान किया और वे ब्राह्मण भी उस लौह यष्टि के लिए उत्तम मंदिर बनवाकर उसमें उसकी स्थापना करके एकाग्र चित्त हो उसकी पूजा करने लगे। इससे उन्होंने अपने देव दुर्लभ मनोरथों को भी प्राप्त कर लिया। सूत जी कहते हैं, प्राचीन काल में अज नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनका सत्पुरुषों में भी बड़ा सम्मान था। वे माता पिता की भांति सब लोगों का हित करने वाले थे। उन्होंने पिता पितामह का राज्य पाकर मन ही मन यह विचार किया कि मुझे ऐसा कर्म करना चाहिए जिसे संसार के दूसरे राजाओं ने अब तक न किया हो और जो भविष्य में होने वाले हैं वे भी जिसे न कर सकें। राजाओं के लिए सर्वोत्तम धर्म यही है कि प्रजा का भली भांति पालन करें, जिससे प्रजा वर्ग के लोग सुखपूर्वक रह सकें। राजा लोग लोभ में आकर जैसे जैसे प्रजा से अधिक कर लेने लगते हैं वैसे वैसे प्रजा के हृदय में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। राजा कर लिए बिना हाथी, घोड़े और पैदल आदि सेना की रक्षा नहीं कर सकते और यदि सेना न रहे तो नीच से नीच भी मनुष्य उन्हें दबा लेंगे। इसीलिए सब राजा प्रजाजनों से कर लेते हैं। अतः मुझे हाथी, घोड़े और पैदल आदि के बिना ही केवल तपस्या की शक्ति से अपने राज्य को निष्कंटक बनाए रखना चाहिए। ऐसा सोचकर वे कर न लेकर सदा प्रजा को प्रसन्न रखने लगे। दूसरे राजाओं से भी कर लेना उन्होंने बंद कर दिया और अपने पुरोहित मुनिवर वशिष्ठ को आदर पूर्वक बुलाकर पूछा, ब्राह्मण, इस भूतल पर सबसे उत्तम तीर्थ कौन है जहां थोड़े ही समय में भगवान शिव, ब्रह्मा तथा विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं? उसे शीघ्र बताइए, जिससे मैं वहां जाकर संपूर्ण लोकों के हित के लिए तपस्या करूं। वशिष्ठ जी बोले, नृपश्रेष्ठ, हाटकेश्वर क्षेत्र मनुष्यों को शीघ्र ही उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला तथा सब पातकों का नाशक है। वही सब तीर्थों में श्रेष्ठ है। इसी प्रकार देवताओं में भी भगवती चंडिका ही ऐसी हैं जो श्रद्धालु मनुष्यों द्वारा आराधना करने पर शीघ्र संतुष्ट होती हैं। इसीलिए उसी क्षेत्र में जाकर तुम श्रद्धा पूर्वक देवी की आराधना करो। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पवित्र व्रत में तत्पर रहो। नियम पूर्वक रहते हुए नियमित भोजन एवं त्रिकाल स्नान करो। वशिष्ठ जी के बताए अनुसार राजा अज ने हाटकेश्वर क्षेत्र में देवी की आराधना की। गंध,
पुष्प और अनुलेपन आदि उपचारों के द्वारा निरंतर पूजा में तत्पर हुए राजा पर देवी चंडिका प्रसन्न हुई और बोली, वत्स, मैं तुम्हारे इस व्रत और पूजा विधान से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे मांगो, मैं उसे शीघ्र पूर्ण करूंगी। राजा ने कहा, देवी, मैंने संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से इस व्रत और तपस्या का आश्रय लिया है, जिससे सब लोगों को सुख मिले, ऐसी कृपा कीजिए। मुझे बहुत से ऐसे ज्ञान युक्त विचित्र विचित्र अस्त्र दीजिए जो स्वेच्छानुसार सर्वत्र विचर सकें, जो इस भूतल पर स्थित और मेरे पास की भी सब वस्तुओं को भी स्वतः जान लें। लोक में पर स्त्री संगम आदि जो अपराध हों, उन सब को स्वयं जानकर अपराध के अनुसार जो स्वतः दंड दे दें, जिससे लोक में संकरता न फैलने पावे। इसके सिवा मुझे भांति भांति के मंत्र दीजिए, जिनसे मैं सबकी रोग व्याधियों को शीघ्र निवारण कर सकूं, जिससे मेरे राज्य में रहने वाले सब मनुष्य सुखी, निरोग, पुष्ट, निर्भय तथा शोक रहित हो जाएं। देवी बोली, राजन, तुमने यह एक ऐसा बड़ा अद्भुत कर्म प्रारंभ किया है जिसे अब तक न तो किसी ने किया है और न आगे कोई करेगा। तथापि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। मैं तुम्हें समस्त ज्ञान युक्त शस्त्र देती हूं और वैसे ही प्रभावशाली मंत्र देती हूं। इन मंत्रों से बड़े बड़े भयंकर रोग भी तुम्हारे द्वारा रोक दिए जाएंगे, परंतु मेरे मंत्रों सहित उन सब अस्त्र शस्त्रों को तुम सदा सुरक्षित रखना। यदि वे तुम्हारी दृष्टि से कहीं दूर निकल जाएंगे तो मनुष्यों को बहुत अधिक पीड़ा देंगे। राजन, तुम जब स्वर्ग लोक को जाओ तब इन समस्त मंत्रों और अस्त्र शस्त्रों को यहाँ मेरे सम्मुख जल में स्थापित कर देना, जिससे सब व्यवहार पूर्ववत नीति के अनुकूल चल सकें। बहुत अच्छा कहकर राजा ने देवी की आज्ञा शिरोधार्य की। फिर तो उनके सामने वे ज्ञान वैभव से युक्त नाना प्रकार के दिव्य अस्त्र प्रकट हुए, जिनके लिए उन्होंने देवी से प्रार्थना की थी। साथ ही व्याधिनाशक मंत्र भी उनके ज्ञान में आ गए, जिनके द्वारा सब रोग स्वेच्छानुसार ग्रहण किए और छोड़े जाते हैं तथा जिनके द्वारा दृष्टि में आए हुए सब मनुष्यों का सुख पूर्वक पालन होता है। तत्पश्चात राजा ने देवी के प्रसाद को ग्रहण करके अपनी पत्नी इंदुमती और पुत्र दशरथ को छोड़कर शेष समस्त पदार्थों और हाथी घोड़े आदि उपकरणों को ब्राह्मणों की सेवा में दान कर दिया। रोग व्याधियों को मंत्रों के द्वारा दूर करके वे डंडा लेकर अजा पालन की तरह स्वयं प्रजा पालन करने लगे। उनके राज्य में कोई छिपकर भी अपराध नहीं कर पाता था। यदि कोई प्रमादवश पृथ्वी पर पाप करता तो उसे तत्काल ही तदनुकूल दंड मिल जाता था। राजा के वे दिव्यास्त्र किसी की दृष्टि में न आकर भी वध अथवा बंधन आदि दंड तत्काल देते थे। अन्य राजाओं के राज्य में तो जो मनुष्य गुप्त पाप करते थे उन्हीं के पापों का यमराज दंड देते थे, परंतु राजा अज के राज्य में उन दिव्यास्त्रों के भय से डरा हुआ कोई भी मनुष्य पाप नहीं करता था। अतः वे सभी पाप मुक्त एवं पवित्र शरीर वाले हो गए। रोगों का नियंत्रण हो जाने के कारण सब मनुष्यों को उत्तम सुख प्राप्त होता था। इस प्रकार संसार से जब पाप का भय निवृत्त हो गया तब यमलोक के सभी नरक सूने हो गए। कोई भी पुरुष नरक में नहीं जाता था। सत्य युग में लोगों का जैसा व्यवहार था वैसा ही त्रेता में भी हुआ। एक समय भगवान शंकर व्याघ्र का शरीर धारण करके बार बार गर्जना करते हुए जहां राजा अज थे वहीं उपस्थित हो गए। विकराल शरीर धारण करने वाले उस व्याघ्र को देखकर राजा ने भगवती के दिए हुए सूर्य के समान तेजस्वी अस्त्र का प्रहार किया। क्रमशः देवी से प्राप्त हुए अन्यान्य अस्त्रों का भी प्रयोग किया, परंतु उन सभी अस्त्रों को भगवान शंकर ने धीरे धीरे अपने मुख में ग्रहण कर लिया। तब अस्त्रों के अभाव से राजा ने व्याघ्र रूपधारी भगवान शिव से द्वंद्व युद्ध किया। उनके शरीर का स्पर्श होते ही भगवान शिव ने व्याघ्र शरीर त्याग दिया और भस्मांग राग विभूषित चंद्रार्ध मुकुट मंडित दिव्य रूप धारण कर लिया। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही थी। उन्होंने खट्वांग तथा सर्पमय आभूषण धारण कर रखे थे। भगवान शिव को इस रूप में प्रत्यक्ष देखकर रानी सहित राजा अज ने उनके चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात उनकी स्तुति करके वे विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़े हो गए और आनंदाश्रु बहाते हुए हर्ष गदगद वाणी में बोले, प्रभु, मैंने अज्ञानवश जो आपका तिरस्कार किया और आपके ऊपर अस्त्र चलाया वह सब अपराध कृपया क्षमा करें। भगवान शिव बोले, बेटा, तुम्हारा अलौकिक कर्म देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ, अतएव उस तिरस्कार को मैंने अपनी स्वाभाविक क्षमा से ही क्षमा कर दिया है। राजन, तुमने जैसा राज्य किया, जिस प्रकार प्रजा की रक्षा की, वैसी राज्य व्यवस्था अब तक न तो किसी ने की थी और न कोई आगे करेगा ही। अतः तुम अभी अपनी इन रानी के साथ इसी शरीर से पाताल लोक में चलो। राजा ने कहा, भगवान,
मैं अयोध्या नामक महापुरी में अपने पुत्र दशरथ को राज सिंहासन पर बिठाकर उसे मंत्रियों के अधीन सौंपकर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। जिन्होंने संतुष्ट होकर मुझे अस्त्र शस्त्र तथा यंत्र समुदाय दिए थे, उन महादेवी ने यह आज्ञा की थी कि जब तुम दुस्त्यज मर्त्यलोक का त्याग करने लगोगे तब मेरे कुंड में इन सबको डाल देना। अतः आप उन सब अस्त्र शस्त्रों को मुझे पुनः लौटा दें, जिससे मैं देवी के ऋण से उऋण हो जाऊं। उनके ऐसा कहने पर भगवान त्रिपुरारी ने राजा को वे दिव्य अस्त्र शस्त्र लौटा दिए और आज्ञा देते हुए कहा, राजन, तुम्हारा पुत्र स्वयं ही राजा हो जाएगा। वह वीरता, उदारता और शम आदि गुणों से संपन्न हो तुम्हारे वंश को धारण करने में समर्थ होगा। तुम आज ही मेरे साथ इस देवी कुंड के पवित्र जल में प्रवेश करके मेरे धाम को चलो। आज माघ शुक्ला चतुर्दशी का दिन है। दूसरा कोई भी जो पुरुष इस तिथि को देवी की भक्ति पूर्वक पूजा करके इस जल में गोता लगाकर प्राण त्याग करेगा, वह पाताल लोक में, जहां हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध मेरा दिव्य विग्रह है, वहां पहुंच जाएगा। नृपश्रेष्ठ, जो इस तीर्थ में केवल स्नान मात्र करेगा, उसके 108 रोगों में से एक भी न होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने रानी तथा उन अस्त्र शस्त्रों के सहित राजा को साथ लेकर उस देवी कुंड के जल में प्रवेश किया और वहां से उन्हें अपने धाम में पहुंचा दिया। उसी मानव शरीर से राजा अज अपनी रानी के साथ आज भी अजर अमर होकर वहां पाताल में रहते हैं और हाटकेश्वर भगवान की श्रद्धा पूर्वक आराधना करते हैं। इस प्रकार हाटकेश्वर क्षेत्र में महेश्वरी देवी का प्रादुर्भाव हुआ है, जिसे राजा अज ने श्रद्धा पूर्ण हृदय से स्थापित किया था। राजवापी के प्रसंग में राजा दशरथ का प्रभाव, शनैश्चर ग्रह की पराजय, इंद्र के साथ राजा की मैत्री और उनके यहाँ श्री राम आदि के प्राकट्य की कथा। सूत जी कहते हैं, राजा अज के पाताल लोक में गमन करने के पश्चात उनके पुत्र दशरथ राजा हुए। मंत्रियों ने उनको आगे रखा और सदा सम्मान दिया। ये वे ही राजा दशरथ थे जो प्रतिदिन इंद्रलोक में जाते और इंद्र के साथ क्रीड़ा करते थे। इन्होंने रोहिणी का भेदन करने वाले शनैश्चर ग्रह को परास्त किया था तथा इनके घर में साक्षात भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर रावण का विनाश करने के लिए अवतार लिया था। राजा दशरथ ने भी हाटकेश्वर क्षेत्र में जाकर आराधना द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट किया और सुंदर मंदिर निर्माण करके वहीं उनको स्थापित किया। वहां राजा दशरथ की वापी प्रसिद्ध है, जिसे उन्होंने स्वयं तैयार कराया था। उसे लोक में राजवापी कहते हैं। जो लोग पंचमी को तथा विशेषतः पितृपक्ष में वहां श्राद्ध करते हैं, वे सत्पुरुषों के प्रिय होते हैं। किसी समय ज्योतिष के विद्वानों ने राजा से यह कहा कि शनैश्चर ग्रह रोहिणी का भेदन करेगा और यदि ऐसा हुआ तो संसार में 12 वर्षों तक घोर अनावृष्टि होगी, सर्वत्र अकाल पड़ जाएगा। उस समय संपूर्ण भूमंडल मनुष्यों से शून्य हो जाएगा। उनकी यह बात सुनकर राजा दशरथ के मन में शनैश्चर के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। राजा को इंद्र ने एक कामक विमान दे रखा था। उसी पर बैठकर दशरथ ने शनैश्चर पर आक्रमण किया और अपने महान धनुष को खींचकर उस पर तीखे बाण का संधान किया तथा नीचे मुख किए स्थित हुए शनैश्चर के सामने खड़े होकर कहा, शनैश्चर, मेरे कहने से तुम रोहिणी का मार्ग त्याग दो, अन्यथा इस मंत्र प्रेरित दिव्यास्त्र से मारकर मैं तुम्हें यमलोक पहुंचा दूंगा। उनकी यह भयंकर बात सुनकर शनैश्चर देव को बड़ा विस्मय हुआ और वे बोले, महाभाग, तुम कौन हो जो मेरा मार्ग रोकते हो? यह मार्ग तो किसी के द्वारा गम्य नहीं है। देवता और असुर भी यहाँ नहीं आ सकते, फिर तुम कैसे चले आए? राजा ने कहा, मैं सूर्य वंश में उत्पन्न महाराज अज का पुत्र दशरथ नामक राजा हूँ और क्रोध पूर्वक तुम्हें रोहिणी के मार्ग से हटाने के लिए आया हूँ। शनैश्चर बोले, राजन, तुम्हारे साथ तो मेरा कोई संबंध नहीं है, फिर क्यों तुम अतिशय क्रोध में आकर मेरा मार्ग रोकना चाहते हो? राजा ने कहा, अभी अभी ज्योतिषियों ने मुझे बताया है कि तुम रोहिणी चक्र का भेदन करने वाले हो और यदि तुमने उसका भेदन कर दिया तो इंद्र वर्षा रोक देंगे। वृष्टि रुक जाने से पृथ्वी पर अन्न नहीं पैदा होगा और अन्न के अभाव से भूतल के समस्त प्राणी नाश को प्राप्त हो जाएंगे। जब सब प्राणियों का नाश हो जाएगा तब यज्ञ कौन करेगा? फलतः अग्निष्टोम आदि संपूर्ण क्रियाएं पृथ्वी से उठ जाएंगी और ऐसा होने पर प्रलय मच जाएगा। सूर्यनंदन, इसीलिए मैंने तुम्हारी राह रोकी है। शनिदेव बोले, बेटा, अपने घर को लौट जाओ। इच्छा हो तो मुझसे भी तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हारे पराक्रम से संतुष्ट हूँ। मैं अपनी दृष्टि से जिसे देख लूं वह भस्म हो जाता है, इसीलिए अपनी दृष्टि सदा नीची किए रहता हूँ। तुमने प्रजा वर्ग के हित के लिए मेरे भय को त्याग दिया है, अतः तुम्हारे लिए मैं रोहिणी का भेदन नहीं करूंगा।
राजा ने कहा, शनिदेव, आपका दिन प्राप्त होने पर जो मनुष्य अपने शरीर में तेल लगाता है उसको अपना दूसरा दिन आने तक आप कभी पीड़ा न दें। जो आपके संतोष के लिए यथाशक्ति लोहा और तिल आदि दान करता है उसकी 1 वर्ष तक आप प्रत्येक कष्ट और संकट से रक्षा करें। सूर्यनंदन, जब आप कुंडली में पीड़ा कारक स्थान में स्थित हों उस समय जो भक्ति पूर्वक आपके दिवस में तिल लौह आदि का दान करके विधिवत शांति कर्म और पूजा करे उसकी 7.5 वर्षों तक आप सदा रक्षा करते रहें, यही मेरे लिए आप वरदान दें। सूत जी कहते हैं, तब शनैश्वर देव ने तथास्तु कहकर राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और वे मौन हो गए। तभी से राजा दशरथ की बात मानकर शनैश्वर देव कभी रोहिणी मंडल का भेदन नहीं करते हैं। इस समाचार को सुनकर इंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए और राजा दशरथ से मिलकर आदर पूर्वक बोले, राजन, तुमने यह बड़ा अद्भुत पराक्रम किया है। दूसरा कोई तो इस बात की कल्पना भी अपने मन में नहीं ला सकता। अतः इस पुरुषार्थ से मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो कोई अभिलाषा हो उसके अनुसार मुझसे वर मांगो। राजा बोले, सुरश्रेष्ठ, आपके साथ सदा मेरी मैत्री बनी रहे, यही प्रार्थना करता हूँ। इंद्र ने कहा, राजेंद्र, ऐसा ही होगा। तुम्हारे साथ मेरी सदैव शाश्वत मैत्री बनी रहेगी, ठीक वैसी ही जैसी वसुदेवता की मैत्री है। तुम सदैव संध्या के समय मेरे पास आते रहना, जिससे सदैव आपस का मैत्री भाव बढ़ता रहे। ऐसा कहकर देवराज इंद्र स्वर्गलोक में चले गए। राजा दशरथ भी शनैश्चर के भय से संपूर्ण जगत की रक्षा करके हर्ष पूर्वक अयोध्यापुरी के भीतर अपने भवन में लौट आए। तब से प्रायः नित्य ही सायंकाल की उपासना करके राजा दशरथ इंद्रलोक को चले जाते थे। वहां पर देवर्षियों के मुख से विचित्र अर्थ वाली कथाएं सुनकर और स्वयं भी कहकर अपने घर लौट आते थे। एक समय इंद्र से प्रेरित होकर महाराज दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ के द्वारा पुत्र के लिए पुत्रेष्टि नामक यज्ञ कराया। तदनंतर बड़ी रानी कौशल्या ने परम धर्मात्मा पुत्र श्री रामचंद्र जी को जन्म दिया। राजा की सबसे छोटी रानी कैकेयी ने भरत नामक पुत्र उत्पन्न किया और मझली रानी सुमित्रा ने 2 महाबली पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। इनके सिवा सुमित्रा से एक सुंदरी कन्या भी उत्पन्न हुई, जिसे पुत्रहीन राजा लोमपाद को दत्तक पुत्री के रूप में दे दिया गया। इस प्रकार पितरों से उऋण होकर कृतकृत्य हो राजा दशरथ ने स्वर्गलोक की यात्रा की। उनके बाद श्री रामचंद्र जी चक्रवर्ती राजा हुए, जिन्होंने देवताओं के लिए कंटक रूप दुर्घर्ष रावण का वध किया और हाटकेश्वर क्षेत्र में रामेश्वर एवं लक्ष्मणेश्वर की स्थापना करके मूर्तिमती सीता देवी को भी प्रतिष्ठित किया था।